हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। जो नई फेमिनाइन मेरे चैनल पर आई है उनका भी यहाँ पर स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल हेडिंग के तरह है, क्लैरिटी आफ्टर पेन। सो यहाँ पर इस टॉपिक में मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपने जो अपने चाइल्डहुड में या अपनी जर्नी में या अपने डार्क नाइट ऑफ सोल में जिस भी तरीके का पेन झेला था वो आखिर क्यों था, क्या पर्पस था उसके पीछे, क्यों आखिर आपको इतना ज़्यादा पेन दिया गया, क्या रीज़न था इस पेन का। देखो, कोई भी पेन बिना वजह नहीं होता। हर पेन के पीछे अपना एक लेसन छुपा होता है, अपना एक पर्पस छुपा होता है, या उन चीज़ों के पीछे आखिर किस तरीके की क्लैरिटी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा दुनिया भर का सारा ड्रामा झेलते हैं, दुनिया भर की सारी चीज़ें झेलते रहते हैं और बस झेलते ही रहते हैं। बट उसके पीछे की क्लैरिटी, उसके पीछे का सॉल्यूशन, उसके पीछे का रीज़न, उसके उसके अपने खुद के पैटर्न हमें समझ ही नहीं आते। आखिर कि इस पेन का क्या पैटर्न है, आखिर क्यों हमें इतना पेन मिल रहा है, आखिर हमारी गलती क्या है। हम बस यही सारी चीज़ें समझने में उलझ जाते हैं। बट ये उलझन हमें इतना उलझा देती है कि कभी कभार तो हम डिप्रेस ही हो जाते हैं। और इतना कुछ कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। इवन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग मतलब अपना आपा इस तरीके से खो देते हैं कि वो अपने लाइफ में कई और जो उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन्हें भी ख़राब कर देते हैं। मतलब लिटरली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंदर से बिल्कुल खाली हो जाते हैं। कुछ लोग उस पेन में बिल्कुल एम्प्टी हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन फील करते हैं। और कुछ लोग तो बिल्कुल इस तरीके से डिप्रेस हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि उनके लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। तो ये जो पेन है वो क्यों है, चलिए इस पे बात करते हैं। इसे समझते हैं कि आखिर क्यों ये पेन है आपकी लाइफ में, क्यों है इतना इरिटेशन, क्यों है ये ड्रामा दुनिया भर का, क्यों है ये फालतू की झंझट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात देखो, जो पेन होता है ना वो ऑब्वियसली हमने जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की है। जैसे हमारी जो जर्नी है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे काम करती है, और ये पैटर्न आता है स्पिरिचुअलिटी से, आपकी सोल की हीलिंग से। ये पैटर्न आता है आपके सोल को मोक्षा तक पहुंचाने के लिए, इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए। तो ये जो पेन है वो पेन आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ करवाना चाहता है कि ये जो मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स को कहीं ना कहीं आप अच्छा समझ रहे होते हो, आप बहुत बेहतर समझ रहे होते हो। ये जो मैट्रिक्स है मतलब लाइक देखो, इस अर्थ पर रहते हुए आपने कई तरीके के पेन झेले होंगे। कुछ लोग होते हैं इनके कई सारे हार्ट ब्रेक हुए होंगे। मतलब लाइक इन्होंने कितने भी लोगों के, मतलब जितने भी लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में हो, जितने भी लोग आपके लाइफ में आए होंगे, कितने भी लोग आपको इस जर्नी में मिले होंगे, आपने देखा होगा जब जब आपकी एनर्जी वाइब्रेशन लो थी, जब जब आप डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, किसी ने भी आपकी कोई हेल्प नहीं की। कोई भी यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा नहीं था। इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि जिन्होंने खुद ही आपको डिप्रेशन में डाल दिया, बिल्कुल इस तरीके से परेशान करना स्टार्ट कर दिया कि आप इतना उनसे तंग आ गए कि आप बस ऐसे लोगों से अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, बट मेरा ऐसे लोगों से पीछा छुड़वा दो, बस यही प्रार्थना आप दिन रात भगवान से करते रहे होंगे। आई एम डैम श्योर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे होंगे आपकी लाइफ में, और इतना ज़्यादा ड्रामा करते रहे होंगे कि मतलब उनके ड्रामा से आप थक चुके होंगे, और ये फालतू का ड्रामा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बट सॉल्यूशन नहीं होगा आपके पास कि किस तरीके से उनके ड्रामा को कट ऑफ कर दिया जाए। तो ये सारा हार्ट ब्रेक, ये सारी चीज़ें आप अकेले ही झेलते हुए रहे होंगे, उठाते रहे होंगे, उसका बर्डन अपने हार्ट में वाउंड्स करके कैरी कर रहे होंगे। इतने ज़्यादा वाउंड आपके हार्ट में इकट्ठा हो गए होंगे कि आपके जो हार्ट चक्रा है वो भी बहुत ब्लॉक हो गया होगा, एक तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया होगा। और इन सारी चक्करों में कहीं ना कहीं आपने एक इमोशनल नमनेस फील की होंगी, या बिल्कुल अब एक खालीपन सा, एक, या फिर बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसलिए आती है क्योंकि कहीं न कहीं गॉड आपको दिखाना चाहता है कि देखो, ठीक से समझो कि ये अर्थ पर रहना इतना आसान भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जितना तुम समझ रहे हो कि दुनिया में सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, वो इतनी अच्छी नहीं है कि जितना तुम्हें लगता है। उसकी वो रियलिटी देखो, उसकी वो शैडो साइड देखो, जो शैडो साइड काँपने पर मजबूर कर देती है,
और दिखाती है कि देखो इतना ज़्यादा पेन, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा ड्युअलिटी भी इस अर्थ पर मौजूद है और इससे फ़ाइट करना, इसमें सफ़र करना, इसमें रहना आसान काम नहीं है। जो इससे जा चुका है, जो इससे गुज़र चुका है, उसे पता है कि क्या उसने झेला है। और ये अर्थ बस एक स्कूल है, कर्मा का स्कूल है। यहाँ पर आप तुम्हें बस अपने कर्मा पे करने हैं। तुम इसमें बस उलझ के मत रह जाना, क्योंकि हमेशा ये पेन तुम्हें हर एक नया लेसन्स क्रिएट करवाएगा। हर पेन से एक नया कर्मा क्रिएट होगा और हर कर्मा अगेन तुम्हें रिटर्न में पेन ही देगा। तुम बस क्लैरिटी ढूंढते रह जाओगे, तुम्हारी बॉडी थक जाएगी, सोल बहुत लो वाइब्रेशन में चला जाएगा और तुम बस इसी साइकिल में अटके पड़े रहोगे। तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि आपको हमेशा क्लैरिटी हर वक्त हर सिचुएशन में मिलेगी, ये ज़रूरी नहीं है। बट जब तक आप उसको लगातार फाइट करते रहते हो तो एक पल ऐसा आ जाता है कि हाँ, आपको उस सिचुएशन से रिलेटेड क्लैरिटी मिल जाती है। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं इस अर्थ पे, जिनको मतलब वो इतना पेन झेलते हैं, इतना पेन झेलते हैं कि वो मरते दम तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलती। वो आखिरकार मरने के कगार पर आकर खड़े हो जाते हैं, बट फिर भी उनके सोल को क्लैरिटी नहीं मिलती। तो इतनी सारा स्ट्रेस, इतना सारा प्रॉब्लम वो नेक्स्ट लाइफ टाइम में कैरी करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को भी पास आउट कर देते हैं। तो ये बहुत ही सोल का बहुत ही डीप सफ़र होता है पेन का। जहाँ तक सोल अपना पेन झेल सकता है वहाँ तक वो झेल लेता है, जैसे तैसे करके वो हर सिचुएशन में उस पेन से बाहर निकलना चाहता है। बट वो पेन इतना ज़्यादा गहरा होता है, इतना ज़्यादा गहरा होता है कि कुछ लोग आखिरकार हार मान जाते हैं। बट जो स्पिरिचुअल सोल होते हैं, गॉड उन्हें कभी हारने नहीं देता, कभी भी हार मानने के लिए मजबूर नहीं करता। गॉड कभी भी उन्हें ये नहीं कहता कि तुम गिव अप कर जाओ। गॉड बस उन्हें कहता है कि तुम सरेंडर करो, मैं तुम्हें यहाँ पर संभालने के लिए खड़ा हूँ। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, चाहे वो डीएम की हो या चाहे वो डीएफ की हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो आपको पेन के ज़रिए एक हीलिंग प्रोवाइड कर सके, आपको इस दुनिया का सच बता सके, हर अच्छे चीज़ों के पीछे छिपी हुई उसकी शैडो दिखा सके, हर वो इल्यूजन को ब्रेक करने की पावर दे सके, हर उस इल्यूजन को पहचानने की क्षमता दे सके और आपकी सोल को मोक्षा की ओर अग्रसर कर सके। आजकल देखो आप, कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिम जाते हैं, बहुत अपनी बॉडी हट्टी कट्टी बनाते हैं और बाद में अपने पेन को छुपाने के लिए फिर कहाँ जाते हैं? ऑब्वियसली अल्कोहल लेने के लिए जाते हैं, ये ड्रग्स लेने के लिए जाते हैं। आपने कई सारे सेलिब्रिटी देखे होंगे जो जिम में जाके अपनी बॉडी बहुत अच्छी खासी बनाते हैं, बहुत हेल्दी फूड लेने की बात करते हैं, हेल्दी डाइट लेने की बात करते हैं और आखिरकार अल्कोहल, सिगरेट, स्मोक, गांजा, पता नहीं किस तरीके की चीज़ों, कई सारे सेलिब्रिटी होते हैं जो इस तरीके की चीज़ें भी लेते हैं और फॉलो करते हैं। तो देखो क्या मीनिंग रह जाता है कि जब तक आप अपने इमोशंस को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, अपने पेन को ठीक से मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे हो और एक हेल्दी चीज़ें लेने की बात करते हो, इसीलिए ही आप अपने पेन से भाग नहीं सकते। और अगर आप अपने पेन से भागते हो तो आप कभी भी लाइफ में वो लेसन्स नहीं लर्न कर पाते जो लाइफ में आपको लेसन्स करने के लिए, मतलब लर्न करने के लिए यूनिवर्स ने भेजा है। जो लोग अपने लेसन से भागते हैं वो ज़्यादातर तो नार्सिसिस्टिक होते हैं या ज़्यादातर तो वाउंडेड होते हैं। नॉर्मल लोग वाउंडेड हो जाते हैं और जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, आपको तो पता होगा कि वो अपने पेन से भागने के लिए अपनी एक झूठी रियलिटी क्रिएट करते हैं, अपने माइंड में इल्यूजन की दुनिया बना के रखते हैं और हर किसी को बस अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अगर वैसे ही बर्ताव करेंगे तो पूरी दुनिया उनके अकॉर्डिंग चली जाएगी। उन्हें पेन का मतलब ठीक से समझ में नहीं आता, पेन एक हीलिंग प्रोसेस होती है, उन्हें वो भी समझ में नहीं आता। अपने ईगो अहंकार के चक्कर में ये अपनी रियलिटी ही चेंज करते हैं। तो ये सारी जो पचकानी रियलिटी उन्होंने क्रिएट करके रखी होती है, वो उनके ही मतलब उनका एक क्रिएट किया गया ट्रैप होती है। तो ऐसे लोग की तो हीलिंग होती ही नहीं, क्योंकि वो अपने ही दुनिया में मतलब ऐसे उलझे हुए होते हैं कि उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आती। तो उनके लिए मोक्षा जैसी जो चीज़ होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। बट आप गॉड का धन्यवाद करें कि गॉड ने अगर आपको ये सारी चीज़ें समझाने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर रखा है, तो आप डेफिनेटली मोक्षा के पाथ पर हैं। आई होप आपको ये आज का सेशन जो है ये बहुत अच्छा लगे। अगर वाकई आपको ये अच्छा लगा है
तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस चीज़ के लिए गॉड को सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करोगे। जो अपनी जर्नी में आपने सबसे जो बड़ा लेसन्स लर्न किया है वो क्या है, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।